पॉइंट से, ठीक है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्किल सी ओ आर। कहने का मतलब कि एक पॉइंट P दिया हुआ है और P से एक ए तक एक पी ए एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट पी बी, ठीक है, एक सर्किल पे। तो ये सर्किल है और सर्किल पर एक पॉइंट ए और एक सर्किल पर एक दूसरा पॉइंट बी। तो इस ए पॉइंट से एक टेंजेंट और बी पॉइंट से एक टेंजेंट, और ये जो दोनं टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से निकला हुआ है, तो पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट हो गए। और इसमें दे रखा है कि ओ पी इक्वल टू 2R। ओ पी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है 2R, ठीक है। और फाइंड ए पी बी, हमें ए पी बी मतलब कि हमें ये एंगल फाइंड करनी है, ठीक है, और ये है रेडियस। यदि हमें ये एंगल फाइंड करनी है तो थोड़ा सा 1 मिनट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए फाइनली हमको फाइंड करनी है एंगल ए पी बी कि ए पी बी कितना होंगे, ठीक है। तो ए पी बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ, ठीक है, जहाँ पे ये एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। कैसे एंगल ए 90 डिग्री है तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्योंकि ये हो गया सेंटर, और सेंटर से जो टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल देखेंगे ओ ए और ये पी, ये कैसा ट्रायंगल है, पी ए ओ एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको थीटा, ठीक है। और राइट ट्रायंगल में यदि हम साइन थीटा का यूज़ करें, यानी कि इस थीटा का यूज़ करें, तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यदि हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 के सामने होता है, जो 90 के, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया है हमारे पास क्या चीज़, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये जो थीटा के जो सामने है वो। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर आर है। और बात करें हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस 2R है, R से R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू कितना 1/2। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। तो साइन थीटा 1/2 है, इसका मतलब कि थीटा जरूर 30 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि साइन 30 ही कितना होता है 1/2। और आप यहाँ पे देखोगे कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होंगे, ये भी क्या होंगे 30 डिग्री होंगे। तो ये 30 है, तो ये यदि 30 डिग्री है, तो अब देख लीजिए एंगल ए पी बी जो है वो क्या है, ये 30 और ये 30 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखना होगा कि आपका ये जो आपने सर्किल में पढ़े होइएगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होते हैं, तो इसलिए ए पी बी 60 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, मतलब यहाँ से जो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है आपको पता होना चाहिए कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए पी बी जो है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।